नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सुष्मिता सेन के साथ अपने रिलेशन पर मुहर लगाने के बाद ललित मोदी ने सबको चौंका दिया है। लेकिन जो लोग ललित मोदी को नहीं जानते हैं उन्हें शायद ये पता नहीं है कि इससे पहले उनका अंदाज ऐसा ही रहा है जो अक्सर लोगों को चौंका देता है। पहली बार ललित मोदी ने अपने पिता को चौंकाया जब उन्होंने अपने जेब खर्च से लाखों की कार खरीदी। दूसरी बार उन्होंने तब चौंकाया जब अपनी ही माँ की सहेली के साथ शादी कर ली। तीसरी बार लोग तब चौंके जब ललित मोदी राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बने। चौथी बार लोग तब हैरान हुए जब ललित मोदी ने एक चार्टर्ड प्लेन का इस्तेमाल टैक्सी की तरह किया और आईपीएल का अरबों का कारोबार खड़ा कर दिया। फिर दुनिया तब चौंकी जब आईपीएल घोटाला सामने आया और साथ ही ये पता चला कि ललित मोदी ने विजय माल्या की बेटी को अपनी पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर नौकरी पर रखा था। ललित मोदी को लेकर इतनी बातें शायद आपको पहले पता नहीं होगी, तो हमने सोचा क्यों ना इस वीडियो में ललित मोदी की जिंदगी का कच्चा चिट्ठा खोला जाए, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी की दिवंगत नेता सुषमा स्वराज को भी जाने अनजाने में आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। नमस्कार, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं इनफॉर्मल। शुरुआत करते हैं ललित मोदी के परिवार से। ललित मोदी के दादा थे गुजरमल मोदी, जिन्होंने मोदी ग्रुप की शुरुआत की थी और आगे चलकर उन्होंने मोदी शहर बसाया था। उनके बेटे का नाम था कृष्ण कुमार मोदी, जो आगे चलकर एक बड़े उद्योगपति बने। साल 1963 में उनके घर एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया ललित मोदी, यानी ललित मोदी। जी हाँ, बस बोर्ड विद द गोल्डन स्कूल। ललित की शुरुआती पढ़ाई शिमला के बोर्डिंग स्कूल में हुई और इसके बाद उन्हें अमेरिका पढ़ने भेज दिया गया। अमेरिका में ललित ने कार खरीदने की डिमांड रखा तो पिता ने कुछ $1000 भेज दिए और कोई सेकेंड हैंड कार खरीद लो। लेकिन ललित ने उन पैसों से मर्सिडीज कार की डाउन पेमेंट की और किस्तों पर अपनी मनचाही कार खरीद ली। ललित के पिता के लिए काफ़ी चौंकाने वाली बात थी, क्योंकि इतने अमीर खानदान से आते थे, क्योंकि उनके पूरे खानदान में किसी ने कभी ईएमआई पर कार नहीं खरीदी थी। लेकिन अमेरिका में ललित मोदी का टाइम तब खराब हुआ जब उन्होंने कोकीन के साथ गिरफ्तार किया गया। लेकिन कहा जाता है कि परिवार के रसूख के चलते वो छूट गए। खैर, पढ़ाई खत्म हुई और ललित भारत वापस लौट आए। यहाँ उनकी मुलाकात उनकी माँ की दोस्त नीलम नागरानी से हुई। नीलम ललित मोदी से 10 साल बड़ी थी और उनका तलाक भी हो चुका था। ललित मोदी और मीनल से दोस्ती हो गई और इस बार चौंकाने की बारी उनकी माँ की थी। जब ललित ने मीनल से शादी करने का मन बना लिया तो ललित का परिवार शादी के खिलाफ था, तो ऐसे में उन्हें परिवार ने खुद से दूर कर दिया। हालांकि पिता ने की तरफ देखते उन्हें खर्चे के लिए पैसा मिलता रहा, लेकिन साल भर बाद सब ठंडा हो गया और ललित मोदी बिजनेस में लौट आए। और 1992 में ललित मोदी अमेरिका सिगरेट कंपनी गॉडफ्रे फिलिप्स के भारतीय बिजनेस के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गए। साल 1993 में ललित मोदी की जिंदगी खास पड़ाव में से एक कहा जा सकता है, जब ललित मोदी ने मोदी इंटरटेनमेंट नेटवर्क की शुरुआत की और उन्होंने वाल्ट डिज्नी पिक्चर और फैशन टीवी के साथ 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। इसी दौरान ललित मोदी की नज़र डिज्नी के स्पोर्ट्स चैनल की असलियत पर पड़ी। उस वक्त इंडियन क्रिकेट टीम के मैचेस का टेलीकास्ट ESPN पर भी होता है, और जब ललित मोदी ने इस पूरे नेटवर्क को समझा तो इस बार चौंकाने की बारी खुद ललित मोदी की थी। उन्होंने ये समझ आ चुका था कि भारत में क्रिकेट का कारोबार अरबों का है। बस तभी से आईपीएल के आइडिया ने उनके दिमाग में जगह बनानी शुरू कर दी। इसके लिए ललित ने क्रिकेट से जुड़ी संस्थाओं का हिस्सा बनने का फैसला लिया और सबसे पहले हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन, फिर पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन और फिर राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का हिस्सा बने। 2005 में किसी ने यह सोचा भी नहीं था कि ललित मोदी राजस्थान के क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बनेंगे, लेकिन चुनाव के ऐन वक्त पहले राजस्थान में एक नया नियम बना जिसके चलते वोट डालने वाले 66 अधिकारियों के अयोग्य घोषित कर दिया गया और इस तरह ललित मोदी ने RCA का अध्यक्ष बन सबको चौंका दिया। बस यही से ललित मोदी सुर्खियों में आए। खैर, अब बाय और क्रुक ललित मोदी की एंट्री क्रिकेट एसोसिएशन के जरिए BCCI में हो चुकी है, जिसके बाद ललित ने अपने IPL के प्लान पर काम करना शुरू कर दिया। सबसे पहले वो BCCI प्रेसिडेंट जगमोहन डालमिया के पास गए, लेकिन डालमिया को ललित के आइडिया में दम नहीं लगा। उसके बाद ललित ने अपना यही आइडिया शरद पवार को पेश किया और उन्हें इसमें संभावनाएं दिखाई दी। जब शरद पवार डालमिया को हराकर अध्यक्ष बने तो IPL का जिन्न भी बोतल से बाहर आ गया। ललित मोदी को IPL को मूर्त रूप देने का काम सौंपा गया और 2008 में वो IPL के पहले चेयरमैन और कमिश्नर बने। बड़े बड़े लोग IPL में पैसा लगाने के लिए तैयार थे और क्रिकेट टीम के फ्रेंचाइजी खरीदने के लिए अरबों खर्च किए गए। IPL के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के जरिए भी BCCI ने अरबों की कमाई की और बोर्ड को इतना पैसा दिलवाने वाले ललित मोदी उसके लिए हीरो बन गए। कहा जाता है कि उस वक्त मोदी एक चार्टर्ड प्लेन को रोज अपने लिए बुक करते थे
जिसका 1 घंटे का किराया 3 लाख के आसपास होता था, और इस प्लेन के जरिए वो एक दिन में कई जगहों के चक्कर लगा लेते थे। तब लोग मजाक में कहते थे कि ये प्लेन है या टैक्सी, लेकिन उस वक्त ललित मोदी का सिक्का चल रहा था तो किसी ने उनसे सवाल नहीं किया। लेकिन साल 2010 आते आते ललित मोदी पर आईपीएल में कई तरह की धांधलियों का आरोप लगा। आरोप ये भी थे कि उन्होंने अपने पसंद के लोगों को आईपीएल की फ्रेंचाइजी दिलवाने की कोशिश की। फिर 2010 में ही उन्होंने कांग्रेस नेता शशि थरूर पर यह आरोप लगाया कि थरूर ने कोच्चि टास्कर्स केरला टीम के इनडायरेक्ट तरीके से फ्री इक्विटी कॉल की, जिसके बाद विवाद बढ़ने पर थरूर को इस्तीफा तक देना पड़ा था। दूसरी तरफ कोच्चि टस्कर्स केरल टीम की मालिकों ने यह आरोप लगाया कि ललित मोदी उन्हें खराब कर रहे हैं क्योंकि वो किसी और ग्रुप के इस टीम का मालिक बनना चाहते थे। इसके अलावा भी कई समझौतों ने भ्रष्टाचार सामने आया और बीसीसीआई ने ललित मोदी को दोषी माना और 2010 के आईपीएल के बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया। ललित मोदी ने सस्पेंशन ने क्रिकेट के दिल से मानने वाले को बुरी तरह चौंका दिया था। 2013 में बीसीसीआई ने ललित मोदी पर लाइफ टाइम बैन लगा दिया, और जब वे बैन के बावजूद ललित मोदी को आरसीए का अध्यक्ष चुना गया तो बीसीसीआई ने आरसीए को ही निलंबित कर दिया। जब आईपीएल घोटालों में ललित मोदी का नाम आया तब एक महिला लैला महमूद का भी नाम भी सामने आया, जो ललित मोदी की पर्सनल असिस्टेंट थी। लेकिन उस महिला की सच्चाई ने सबको चौंका दिया क्योंकि वो महिला उद्योगपति विजय माल्या की सौतेली बेटी थी। खैर, 2013 में ईडी ललित मोदी द्वारा किए गए घोटालों की जांच शुरू करने वाली थी। इससे पहले कि ही ललित मोदी ने 30 जून को लंदन भाग गए। ललित मोदी के मामले में भारतीय जनता पार्टी की दिवंगत नेता सुषमा स्वराज को भी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। ये बात साल 2014 की है, जब मोदी सरकार सत्ता में आई और सुषमा स्वराज को विदेश मंत्री बनाया गया। तब अखबार में एक खबर छपी कि सुषमा स्वराज ने ललित मोदी के ब्रिटेन से पुर्तगाल जाने के लिए ट्रैवल डॉक्यूमेंट दिलवाए, लेकिन इस पर सुषमा स्वराज ने सफाई दी थी कि उनकी पत्नी मिनल को कैंसर था और ललित ने उनके इलाज के लिए गुजारिश की थी और उनको वो ट्रैवल डॉक्यूमेंट यूके सरकार ने दिए ताकि भारत सरकार में और अमानवीय अधिकार पर यह गलत बात नहीं है। खैर, 2018 में उनकी पत्नी की कैंसर से मौत हो गई। इस तरह भारत में आईपीएल की शुरुआत करने वाली और अक्सर अपने कामों से दुनिया को चौंकाने वाले ललित मोदी आज लंदन में निर्वासित जी रहे हैं। और जो शख्स कभी भारतीय क्रिकेट का बेताज बादशाह कहलाता था, आज उनकी व्यथा ये है कि उनके बच्चे टिकट खरीदकर भी स्टेडियम में मैच नहीं देख सकते। लेकिन मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन के साथ उनकी तस्वीरें दिखाती हैं कि उनकी जिंदगी में रौनक वापस लौट आई है। यह है ललित मोदी की जिंदगी का पूरा किस्सा, जिसमें ललित ने अक्सर दुनिया को चौंकाया है। अगर आपको ये किस्सा पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और इसकी जानकारी भरे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इन्फॉर्मर। धन्यवाद।